जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत आर्थिक स्थिति में बदलाव किस प्रकार से करना है, उसकी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए आप सभी जो है शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो में बने रहें। इस पीडीएफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो है क्या देख रहा है आप लोगों को, पोल्ट्री शेल्टर, जिसको कहते हैं कुक्कुट आश्रय स्थल, अर्थात मुर्गी का घर, मुर्गी का शेड। तो मुर्गी का शेड का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मुर्गी का जो है रहन सहन किस प्रकार है वो देख रहे हैं। यदि आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं या आर्थिक स्थिति में बदलाव करना चाहते हैं तो यह एक बहुत बड़ा ही बिजनेस है, जिससे आपको अपने आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। इसलिए जो है मनरेगा के तहत जो है इस कार्य को सौंपा गया है, अर्थात जीविका परियोजना के माध्यम से भी इसका जो है कार्य किया जाता है, क्योंकि बहुत ही प्रखंडों में जो है मनरेगा और जीविका परियोजना एक साथ मिल करके इस पर कार्य कर रहे हैं। तो यदि जो है जिस प्रखंड में जो है जीविका के माध्यम से और मनरेगा दोनों मिल करके इस पर कर रहे हैं, वहाँ पर जीविका के माध्यम से जीविका कार्यालय में जो है आपको आवेदन देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम दिया हुआ है और पोल्ट्री का जो है सेट दिया हुआ है, जिसमें है ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार दिया हुआ है। सब आपको देखिए स्क्रीन पर मिल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पोल्ट्री शेल्टर कुक्कुट आश्रय यानी कि मुर्गी का जो है शेड या मुर्गी का घर जो है किस प्रकार से जो है इसका उद्देश्य क्या है, जिस वो आपको इस पीडीएफ के माध्यम से जानकारी मिलेगा। तो उद्देश्य है कि भारत के ग्रामीण परिवेश, खासकर बिहार जैसे राज्यों में ग्रामीण परिवार का औसतन आय बहुत ही कम है। साथ ही खेती योग्य उपजाऊ भूमि के अभाव एवं आय के अन्य स्रोतों के नहीं होने के कारण यह स्थिति और भी दयनीय बनी रहती है। तो मुर्गी पालन से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों के आय में वृद्धि होगी, जिससे वे अपना जीविकोपार्जन बढ़ा सकते हैं। घर के पास पड़ती खाली जमीन पर मुर्गी पालने का आश्रय बनाया जा सकता है, जो भाग अनावश्यक ही पड़ा रहता है। गांवों में मुर्गी पालन में मुर्गियों के लिए उपयुक्त आश्रय की सुविधा के अभाव के कारण मुर्गियों के देखभाल एवं रख रखाव में कठिनाइयां होती हैं। इस वजह से मुर्गियों का स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाता है और वे बार बार बीमार हो जाते हैं। पक्षियों की मृत्यु दर अधिक होने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और आय वृद्धि प्रभावित होती है। इस प्रकार पक्षियों को परभक्षियों तथा बार बार बीमार होने से बचाने के लिए पक्की संरचना की आवश्यकता होती है, जिसका इस्तेमाल रैन बसेरा तथा पक्षियों एवं अंडों को परभक्षियों से सुरक्षा प्रदान करने के रूपों में किया जा सकता है। लाभार्थियों का चयन मनरेगा के तहत निजी जमीन पर कार्य के लिए पात्र परिवारों यथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को में दिया हुआ है। मतलब इसका जो लाभार्थी का जो चयन होगा वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार होना चाहिए, भूमि सुधार के लाभार्थी पर्चाधारी होना चाहिए, इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी होना चाहिए, लघु या सीमांत कृषक होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों को मानता
अधिनियम 2006-2007 का 2 के अंतर्गत लाभार्थियों से संबंधित परिवारों से किया जाएगा। योजना का कार्यान्वयन उपरोक्त श्रेणी के परिवारों के स्वामित्व या वास की भूमि पर किया जाएगा। मतलब इस योजना का जो कार्य होगा वो परिवार के स्वामित्व या वास की भूमि पर किया जाएगा। लाभार्थी मतलब स्वयं जो है उसकी जो वास भूमि होगा वहाँ किया जाएगा। लाभार्थियों को उसी पंचायत का निवासी तथा पंचायत द्वारा निर्गत जॉब कार्डधारी होने के साथ साथ उन्हें योजना अंतर्गत स्वयं काम करना आवश्यक है। मतलब जो भी लाभार्थी होगा उनको जो है क्या है कि जॉब कार्डधारी होना चाहिए और उनके उस योजना के तहत यानी मनरेगा के तहत उसमें कार्य करना भी आवश्यक है। चौथा नंबर में है कि लाभ पाने के लिए लाभार्थी को वार्ड सभा ग्राम सभा में अपने निजी जमीन का खाता खेसरा सहित विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा। अर्थात मतलब जब इसका आवेदन भर के दीजिएगा तो उसका क्या है कि ज़मीन का खाता खेसरा सहित लगाना होगा आवेदन के साथ। आवेदन जो है आपका जो है किस प्रकार को होगा वो आपको जो है उस आवेदन का भी जो है एक वीडियो बना करके उसको PDF हम आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप उसको निकाल करके या अपने जहाँ जीविका कार्यालय हो वहाँ से ले करके उसको आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि खाता खेसरा के बाद आवेदन प्रपत्र अनुलंघ 1 प्रपत्र के इस क्रम में यह सुनिश्चित किया जाए कि आश्रय का निर्माण उसी जमीन पर हो जिसका विवरण आवेदन प्रपत्र में दिया जाएगा। जब आप आवेदन भरेंगे तो उस आवेदन में उसी जमीन का जो है खाता खेसरा देंगे जिसमें आप वो आश्रय बना सकते हैं, वो शेड बना सकते हैं, वो मुर्गी का घर बना सकते हैं। 5वां में दिया हुआ पंचायत रोजगार सेवक का यह दायित्व होगा कि वे प्राप्त हुए सभी आवेदन प्रपत्रों को अनुलग्न 2 में कंप्यूटरीकृत कर प्रक्षेत्र श्रेणीवार सूची तैयार करें। उक्त सूची में आवेदकों को निम्न प्राथमिकता श्रेणी के अनुसार योजित किया जाए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, पोल्ट्री शेल्टर या कुक्कुट आश्रय, भूमि सुधार के लाभार्थी, पर्चाधारी, इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी, लघु या सीमांत कृषक या पारंपरिक वनवासी अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त। मतलब उसके बाद जो है छः में दिया तैयार सूची के ग्राम पंचायत के ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया जाए। इस दौरान प्राप्त होने वाले आवेदनों को भी यथास्थान शामिल किया जाए। योजनाओं के ग्राम सभा से पारित होने के उपरांत अनुलग्न 2 में सूचनाएं तैयार की जाएगी। मुर्गी पालन के क्षेत्र में अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थात सहयोग श्रेणी में जो पहले से मुर्गी पालन कर रहे हैं उन्हें आवेदन की प्राथमिकता अपने निर्धारित वर्ग में होगी। अब मनरेगा के मार्गदर्शिका में इस विषय का प्रावधान क्या है वो देखिए। भारत सरकार द्वारा निर्गत अध्ययन परिपत्र के कुक्कुट आश्रय स्थल के निर्माण का सूचक या सांख्यिकी प्रावधान किया गया है जो निम्नवत है। 100 पक्षियों मुर्गियों के लिए 7.5 वर्ग मीटर अर्थात 3.75 मीटर लंबा तथा 2 मीटर चौड़ा का एक आश्रय उपयुक्त होगा। मुर्गी का घर कितना होगा? 3.75 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा। आश्रय होगा।
उसके बाद जो है ख में दिया लंबाई वाले हिस्से में आश्रय में कुर्सी स्तर तक 30 सेंटीमीटर ऊंची तथा 20 सेंटीमीटर ईंट की चीनी हुई दीवार होगी। आश्रय के कुर्सी से लेकर ऊपर तक 30 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर आकार के ईंट के पिलर के सहारे तार का जाल लगा होगा। चौड़ाई वाले हिस्से में 20 सेंटीमीटर की ईंट की दीवार होगी जिसकी औसत ऊंचाई 2.20 मीटर होगी। स्टील की ऊंचाई के छत के सहारा दिया जाएगा। छत में कलईदार लोहे की नालीदार चादर होगी। फर्श के आधार का निर्माण सख्त मोरुम की भराई करके किया जाएगा। फर्श को दूसरा दर्जे की ईंट का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा और उसमें 1:6 के अनुपात में बनाए गए सीमेंट के गारे की भराई की जाएगी। ग में है एक मुर्गी पालन आश्रय की कुल लागत 40,000 रुपया होती है, जिसमें अकुशल मजदूरी तथा सामग्री का अनुपात 20:80 होगा। विभाग द्वारा तैयार नक्शा एवं मानक प्राक्कलन अभियंतर कोषांग ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यशाला आयोजित कर कुक्कुट आश्रय के योजनाओं के लिए मानक प्राक्कलन तैयार किया गया है, जो सभी जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है। मानक प्राक्कलन के आधार पर योजना से संबंधित एक उपयुक्त नक्शा विभाग के वेबसाइट rdd.bih.nic.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्तुत मानक प्राक्कलनों में पटना शहरी को मानक स्थान मानते हुए प्राक्कलन का निर्माण किया गया है। प्राक्कलन में सामग्री दर एवं ढुलाई के खर्च प्रत्येक स्थान के लिए बदल सकता है, अतः इस मानक प्राक्कलन को अपने क्षेत्र में कार्य कराने के लिए सामग्री दर एवं ढुलाई के खर्च में आवश्यक बदलाव भारत सरकार द्वारा निर्धारित व्यय सीमा एवं श्रम तथा सामग्री के अनुपात के अंतर किया जा सकता है। सभी प्राक्कलन बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग के अध्ययन अनुसूचित दर को आधार मानकर आवश्यक बदलाव के साथ तैयार किया गया है। उपरोक्त विभागों के द्वारा समय समय पर अनुसूचित दर में परिवर्तन किया जाता है। तदनुसार पोल्ट्री शेल्टर कुक्कुट आश्रय पेज नंबर 2, पेज नंबर कितना है 2, पेज नंबर 2 में देखिए क्या है। मानक प्राक्कलनों में संबंधित विभागों के व्यवस्थित अनुसूचित दरों के अनुसार सक्षम प्राधिकार की अनुमति से संशोधन किया जा सकता है। यदि प्रस्तुत मानक प्राक्कलनों में कोई भी भूल प्रतीत होती है तो उससे समक्ष प्राधिकार के अनुमति से सुधार किया जा सकता है। इसकी सूचना अभियंत्र कोषांग ग्रामीण विकास विभाग को निश्चित रूप से दे दी जाए। विस्तृत पराक्रम अनुक्रम 3 में पर दृष्टव्य नियोजन प्रक्रिया मनरेगा के अंतर्गत योजनाओं के चुनाव हेतु वार्ड स्तर पर ही वार्ड सभा बुलाकर उस वार्ड में निजी वासभूमि सार्वजनिक भूमि पर योजनाओं का चुनाव किया जाएगा। पंचायत अंतर्गत सभी वार्ड सभा में चुनी गई समस्त योजनाओं का समेकित प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा तैयार कर ग्राम सभा में रखा जाएगा।
विदित है कि मनरेगा के सभी योजनाओं के चयन के लिए वर्ष में एक बार पूरे राज्य में ग्राम सभाएं आयोजित की जाती है। अगले वर्ष यह सभा 15 अगस्त को आयोजित की जाएगी। ग्राम सभा में योजनाओं के चयन का प्रस्ताव पारित किए जाने एवं प्राथमिकता निर्धारित होने के पश्चात ग्राम पंचायत इसे कार्यक्रम पदाधिकारियों के माध्यम से पंचायत समिति को भेजेंगे। पंचायत स्तर पर ली गई समग्र योजनाओं में श्रम एवं सामग्री 60:40 का अनुपात निश्चित रूप से संभावित किया जाना है। कार्यक्रम पदाधिकारी योजनाओं की तकनीकी व्यवहार्यता की समीक्षा कर पंचायत समिति में उपस्थापन हेतु उपलब्ध कराएंगे। पंचायत समिति वैसे प्रस्ताव को मनरेगा के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है को वैध प्रस्ताव से बदलने हेतु प्रस्ताव ग्राम पंचायत को वापस कर सकती है। पंचायत समिति पंचायत से प्राप्त योजनाओं के समेकित कर प्रखंड योजना पारित कर कार्यक्रम पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम समन्वय के माध्यम से जिला परिषद के उपलब्ध कराएगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भी योजनाओं की तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता की समीक्षा करेंगे। तदनुसार जिला योजना समेकित कर श्रम बजट के प्रस्ताव के साथ जिला परिषद के समक्ष उपस्थापित करेंगे। तैयार जिला परिषद द्वारा योजनाओं के पारित कर दिए जाने के उपरांत इन सभी योजनाओं का पराक्रम तैयार कर तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन के साथ पंचायत या अन्य कार्यान्वयन निकायों को उपलब्ध कराया गया है। कार्यान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत इस योजना को कार्यान्वित करेगी। कार्यान्वयन प्रक्रिया योजना के कार्यान्वयन हेतु ग्राम सभा द्वारा निर्धारित प्राथमिकता क्रम में काम की मांग प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत कार्य आदेश जारी कर काम शुरू कर सकती है। योजना के कार्यान्वयन हेतु जॉब कार्डधारी होना तथा स्वयं काम करना आवश्यक है। योजनाओं के प्रारंभ होने के पूर्व ग्राम पंचायत कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचित करेगी ताकि कार्यक्रम पदाधिकारी अपेक्षित ई मास्टर रोल निर्गत कर सके। मास्टर रोल को कार्यस्थल पर उपयोग में लाया जाएगा। योजनाओं के स्वीकृति के पश्चात आवेदक की भूमि जिस पर कार्य होना है उसके प्रमाणिकता के लिए अंचल पदाधिकारी से समन्वय कर लिया जाए ताकि आवेदन पत्र में जमीन संबंधित विवरणियों का कैम्प कर सत्यापन हो जाए। सार्वजनिक भूमि पर निजी परिसंपत्ति का सृजन न हो जाए, इसलिए भी यह समन्वय आवश्यक है। तो माय डियर फ्रेंड, ये था आपका जीविका परियोजना के माध्यम से और मनरेगा के माध्यम से कुछ दोनों मिल करके कुछ प्रखंडों में कार्य किया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो
अपना आमदनी का स्रोत बढ़ाना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो वो पोल्ट्री शेल्टर मुर्गी का आश्रय बनाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से, इस पीडीएफ के माध्यम से आप सभी को जो है यह जानकारी मिल गया होगा। पोल्ट्री शेल्टर कुक्कुट आश्रय में जो है किसको किसको जो है किस किस लाभार्थियों को चयन करना है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, वो आपको इस वीडियो में जानकारी मिल गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।